नया आ जाएगा। बेवकूफ़ है ये, तू छोड़ इसको। हाँ भाई, ये वाला पढ़ा तुमने? क्या कह रहे हैं? एक फंक्शन है, फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ABC रियल नंबर है। कह रहा प्रूव दैट इफ fx इज एन इंटीजर, fx इज एन इंटीजर, हां व्हेनेवर x इज एन इंटीजर। तो पहले तो ये प्रूव करना है कि fx एक इंटीजर ही आएगा जब एक x एक इंटीजर आएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात। हां, और पहली बात तो ये प्रूव करना है। दूसरा, देन द नंबर्स 2a, a plus b and c are all integers। तो उसने क्या बोला देखो, और एक कांसेप्ट की तरह इसको याद रख सकते हो कि अगर x इंटीजर और fx भी एक इंटीजर है। If fx is an integer, whenever x is an integer, then 2 times of a plus b and c are all integers। थ्योरेटिकल सवाल। तो इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा कि भाई साहब तीन इंटीजर्स हम ले लेते हैं, जैसे हमने 0, 1 और -1 लिए। तो उनके हिसाब से अगर आप तीन इंटीजर लोगे तो उनकी वैल्यूज भी इंटीजर आएंगी। तो f of 0, f of 1 और -1 भी क्या आएंगे? इंटीजर्स। This means that अगर f of 0 लोगे तो c आएगा, f of -1 लोगे तो a plus b plus c आएगा, और f of -1 लोगे तो a minus b plus c आएगा। ये भी इंटीजर है। अब अगर ये तीन इंटीजर है तो इनका सम भी क्या होगा? इंटीजर। इनका समझ गया ना? जो ये तीन इंटीजर है इनके साथ खेल कूद के 2a बना लो, a plus b बना लो, c बना लो, ठीक है? तो जैसे ये तीन आ गए, therefore c is integer and hence अगर c एक इंटीजर, अगर ये तीनों का सम भी इंटीजर है तो कह रहा है therefore c is integer hence a plus b and a minus b are also integers। इंटीजर का सम आप जैसे उन्होंने समझा ना, क्योंकि ये पूरे इंटीजर है, a plus b plus c पूरा क्या है? इंटीजर। ये पूरा एक इंटीजर है जिसमें ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर में क्या ऐड करोगे कि इंटीजर आ जाएगा? इंटीजर में कोई नॉन इंटीजर ऐड करने से तो नॉन इंटीजर ही बनेगा। तो इंटीजर में इंटीजर ऐड करो तो इंटीजर मतलब a plus b भी इंटीजर है और a minus b भी इंटीजर है। इन दोनों को ऐड करोगे 2a आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 2a आ जाएगा, इसका मतलब 2a भी इंटीजर है। समझ गए ना बात को? हाँ, फिर कह रहा है कन्वर्सली कह रहा है प्रूव दैट इफ द नंबर्स, उल्टा, अगर ये तीनों इंटीजर हैं तो fx एक इंटीजर होगा जब भी x एक इंटीजर हो। तो कन्वर्सली ट्रू है। तो अगर आपका 2a, a plus b और c क्या है? इंटीजर है। तो आपका, तो इन्होंने बोला कि लेट n बिलोंग्स टू i, ठीक है, मतलब इंटीजर। तो हमने क्या करा? ऐसे ले लिया फंक्शन, ठीक है? इसमें आप देख सकते हो इन्होंने बेसिकली क्या करा? सीरीज। हाँ, बेसिकली इन्होंने ना जो n² और bn है इसमें इन्होंने जैसे एक फंक्शन बनाया है ताकि एक फंक्शन 2a आ जाए, एक a plus b आ जाए और एक c आ जाए। मतलब आपने कोशिश करी है कि फंक्शन के अंदर 2a, a plus b और c आ जाए। और फिर इस स्टेप पर उन्होंने बोला कि अगर ये तीनों इंटीजर्स हैं, है ना, जैसे 2a हो गया, a plus b हो गया और c हो गया, ये अगर 2a, अगर ये इंटीजर्स हैं तो ये वाला जो टर्म होगा n n-1/2, जैसे n n-1, n अगर तुम्हारा इंटीजर n n-1 क्या होगा? इवन ही होगा। चेक कर लो ना, चेक कर लो, n n-1 हमेशा क्या होगा? e1/2 भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। टाइम पास, ठीक है? अच्छा, ये देखो, ये करने की जरूरत नहीं, ठीक है? दो वेस्ट होता है, इन पे टाइम वेस्ट मत करना। इस क्वेश्चन ना कर लो, जो से करने मुझसे थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो सही रहेगा। 2.1, 2.2, 2.1, 2.2, 2.3 भी रहने दो, टू बी ऑनेस्ट नहीं पूछेंगे। एक्सरसाइज में देख लो सवाल कौन से लगाने। 2.4 नहीं करना, ठीक है, ठीक। इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज ले लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। रिमाइंडर थ्योरम और वेक्टर थ्योरम में स्किप कर रहा हूँ, तो बताओ ना रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? अगर डिविजिबिलिटी रूल होता है, इसका मतलब आपको पता है कि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो x = 1 इसका क्या है? 0 है। हाँ, सीधा x = 1 डालना है ना, आंसर 6 आ रहा है, मतलब 1 डालोगे तो जो भी आ जाएगा। पता है या नहीं पता? बेटा मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हूँ, पता है ना बेटा? x - 1 इसको डिवाइड कर, ठीक है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन जस्ट डिवाइड। तो मैं सीधा x को 1 रखूंगा, सीधा मतलब वो जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगा। आई बात समझ नहीं? क्लियर है? तो आपको इसमें मेरे मतलब नॉलेज में इसमें सवाल नहीं करने वाला आपसे, और आप डेली टाइम में खराब करें इसको। वेक्टर थ्योरम भी सेम ही होता है, आपको पता है। ये रिमाइंडर थ्योरम एक तरीके से स्पेशल केस है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना? ये जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? डिवाइजर, ठीक है? जैसे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका वेक्टर थ्योरम होता है।
तो आप वेक्टर थ्योरम को अवॉइड कर रहे हैं, कर लें कोई दिक्कत चीज। क्वेश्चन मार्क करो, क्वेश्चन नंबर देख लो 11, क्वेश्चन नंबर 11 बस क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं, पढ़ो, ऐसा सवाल पूछेंगे आप, पढ़ो क्वेश्चन नंबर। इफ x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है such that p of 0, समझ गए ना, p of 0 is -1 and roots of px equals to 0 are the squares of roots of fx। समझो क्या है, आपका fx तो ये है, तीन रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, उस फॉर्म में लिया है। px जो है ना, px वो जो इसके रूट्स होंगे उसके स्क्वायर्स का पॉलिनोमियल, px equals to 0 are the squares of roots of fx, fx के जो रूट्स है अल्फा बीटा गामा उसके स्क्वायर्स का पॉलिनोमियल है px। तो px बन गया एक तरीके से x माइनस अल्फा स्क्वायर x माइनस बीटा स्क्वायर x माइनस गामा स्क्वायर, समझ गए यहाँ पे। p ऑफ 0 क्या दे रखा है -1, तो अगर आप इसमें 0 डालोगे तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, मतलब एक तरीके से समझ गया ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर आपका एक तरीके से यहाँ पर आया, ये एक रिलेशन है। दूसरा, अगर f ऑफ 0 करते हो तो f ऑफ 0 आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, f ऑफ 0 क्या मिल रहा है 1, तो एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 0 0 0 तो आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा। स्क्वायरिंग करोगे तो 1 ही आ जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, तो आपके यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये समझो ना। इसमें डाल दूंगा ना मैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, यहाँ से 1 आ गई, तो इसमें डालूंगा 1 से 1 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ गया तुम्हारा k बहुत ज़रूरी होता है, k बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, k के बिना आपका आंसर गलत आएगा, तो k 1 आ गया। अब px का फॉर्मूला ये है क्योंकि k हमने डाल दिया, एक और कंडीशन उसने हमसे पूछी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p4, तो x की जगह क्या डालना था 4, तो हमने सब में x की जगह जैसे यहाँ पर हमने पूछा p4 तो हमने 4 डाल दिया, जैसी 4 डालोगे बेटा इक्वेशन बन जाएगी, पता है ना, मैंने बोला ना बेसिक मैथ्स है सारी, ठीक है, 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 2 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 प्लस बीटा ऐसे करते रहेंगे, सही है। अब अगर आप चेक करो तो ये जो है ना, ये 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा और 2 माइनस गामा, ये तो यही है 2 माइनस अल्फा, मतलब x की जगह इसमें क्या डाल दो 2 डाल दो, x की जगह 2 डाल दो, तो 2 डालोगे तो क्या होगा 8 प्लस 10 11, तो इसकी जगह 11 आ जाएगा, इसकी जगह 11, और इसमें देखो 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा और 2 प्लस गामा, ये देखो बेसिकली क्या हुआ, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा की जगह क्या आ गया, तो आप एक तरीके से ना x को आपने क्या ले लिया -2 लिया होगा ना, तो अभी तो माइनस कॉमन आ गया होगा, तो उन्होंने फिर यहाँ पर -2 और बेसिकली जो यहाँ पर 1 है उसमें करा, माइनस कॉमन लेके करा, फिर वहाँ से वैल्यू आई 9, क्या आई फाइनल आंसर। ये सवाल ऐसा सवाल भी पूछना चाह सकते हैं, आप EYQ देखोगे तो आपको ऐसे सवाल भी मिले, ठीक है ना, तो आपने वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको मिले, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 की और आने वाले नहीं आएंगे ये सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन मार्क करो जो कर सकते हो, देखो कितना आसान है, कह रहा है ये एक्सप्रेशन 5 मीटर दे रहा है, पता ही आपको ये सब करने का फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, ये भी बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 ये कर सकते हो, ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है अभी से ट्राई करो, आज चल रहा है कि चल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो।
हो गया जल्दी करो थोड़ा ट्राई करिए तेज हाथ चलाओ जुगाड़ में खेले मैंने बता रहा हूँ ऐसे बना के पानी चलो अब जल्दी कर हो गया देखिए बराबर देखिए 5 रूट है ना वही x माइनस x माइनस x माइनस x x माइनस x x माइनस x माइनस बनाया इन सब पे भी तो बन जाएगा वही तो बन रहा है आओगे बिल्कुल आगे किया दो ये जो होगा तेरा x1 माइनस 1 और x1 प्लस 1 x1 माइनस 1 क्या है f ऑफ 1 ही तो है या माइनस 1 जो भी है f ऑफ माइनस 1 ही तो है
वही तो है और x का प्लस 1 जो होगा वो माइनस ऑफ f माइनस बस तो आंसर आ गया इसका यही का टाइम है तेरा भी आ गया बड़ा अपनी बात आगे ठीक है ना तो अगर ऐसा कोई सवाल आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है अब आइडेंटिटी इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज देखो आइडेंटिटी इक्वेशन का क्या मतलब है पहले तो ये तीनों आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए ये सारी हो जाएंगी ये सारी याद कोई बड़ी बात नहीं है इसके ऊपर ध्यान वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली ठीक है आइडेंटिटीज याद रखना जो भी ऑनेस्ट आइडेंटिटीज में पड़ी जाती है क्या है देखो ये सवाल देखो वन मार्क कर दिस इज एन आइडेंटिटी इन एक्स आइडेंटिटी इन एक्स का मतलब समझ गए ना हां मतलब x के साथ आइडेंटिटी है मतलब समझ गए आइडेंटिटी x मतलब इसके बाद हमेशा वाला होगा इसका कोएफिशिएंट 0 होगा ना इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0 तो बस so a plus minus 1 या a की वैल्यू आ गई प्लस अब अगर minus 1 को 0 ले अब देखो ये वाला जो टर्म आइडेंटिटी x आ गया तो हम अब a - 1 को क्या ले लेंगे क्या लोगे 0 लोगे जो कोएफिशिएंट्स a b c हैं उनको 0 ले लेना तो आप इसको भी 0 लो इसको भी 0 लो इसको भी यहाँ से एक वैल्यू वन है यहाँ से एक वैल्यू क्या इस पड़ी वैल्यू 1 होती है कॉमन वैल्यू क्या आ रही है 1 छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं ये देखो देखो ऐसे वैसे लोगे कटपुट आके देखो ये सब तो पता है तो वैसे सिंपलीफिकेशन की बातचीत है कटपुट आके आ जाए हाँ ये सवाल है ऐसी चीजें पकड़ी लेंगे पहले बता ये वाला सवाल वो फार्मूला है ना अल्फा बीटा गामा वाला हाँ तो ये यहाँ बाहर से होगा अल्फा बीटा प्लस गामा इफ अल्फा एंड बीटा आर सच दैट ये तो देखो ना उसने कुछ बोला ना कुछ बात करी ये तो फॉर्मूला का सवाल है मतलब समझ लो ना ये तो अगर देखा जाए तो 10वीं बच्चों को भी 9वीं बच्चों को दिया जा सकता है भाई तू जुगाड़ लगा के करके दिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है उनके स्क्वायर्स का सम 6 है उनके क्यूब का सम 8 है उनके फोर्थ पावर का सम चाहिए ऐसे तो मतलब समझ गए ना यार क्या करना है ठीक है ना तो जैसे देखो अगर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करो हाँ जिसकी वैल्यू है आपके पास तो आपका ये भी है हाँ और आपका ये निकल जाएगा निकल गया इसकी वैल्यू आ गई -1 क्योंकि यूज होगा कहीं ना कहीं फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा ये जो होती है ना आइडेंटिटी बेसिकली ये वाली मैंने बोला ना भी आइडेंटिटी आपके लिए याद करना जरूरी है अगर आइडेंटिटी याद होगी तो चीज़ें बन जाएगी ठीक है तो ये वो वाली आइडेंटिटी से पता लगा रहे हैं यहाँ पे ठीक है इसमें ये भी है और ये भी है ठीक है ना समझ गए ना तो और ये भी है तो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई ये सब काम आएगा जब मैं इसकी आइडेंटिटी लगाऊंगा ठीक है ना फिर मैंने क्या करा उसी का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर करा ये सब खुल गया वही समझ गए ना अल्फा 4 ऐसे 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 बाइनोमियल के थ्रू कर दिया बिल्कुल सही ठीक है ना तो अब ये देखो ये समीशन ऑफ अल्फा 4 का मतलब समझ रहे हो इसका मतलब है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस गामा 4 अरे समझे समीशन अल्फा 4 का मतलब ये है यहाँ पर अल्फा 4 बीटा 4 गामा 4 यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ठीक है ना समझ गए ना फिर जिसकी वैल्यू हमारे पास है ना अगर देखा जाए तो और सारी वैल्यूज फिर जो हमारे पास हैं ठीक है ना इसका होल स्क्वायर कर दिया इसका ये समेशन अल्फा बीटा गामा भी है हमारे पास तो सब वैल्यू रख के फाइनल आंसर आ गया बात समझ में आई तो ये जुगाड़ वाला क्वेश्चन है समझने कॉम्प्लेक्स नहीं है इजी आ सकता है यू कैन एक्सपेक्ट कि कल ये आपके पेपर में होगा ठीक है ना ये भी देखो फिर बेटा सेम मैं वही कह रहा हूँ ये सारे सवाल बेटा आपके कहते हैं ना हम 9th में इक्वेशंस करते हैं पॉलिनोमियल जो 9th में हम सॉल्व करते थे वैसा ठीक है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है ग्राफ मतलब कुछ इक्वेशंस है सॉल्व करो सम का दे रखा है स्क्वायर दे रखा है क्यूब मांगा है
हाँ अब देखो यहाँ से एलसीएम लोगे तो आपके पास प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा तीनों का उसका एक रेशो आ जाएगा। जैसे देखो आ गया नहीं। अब ये आप निकाल चुके होंगे स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ये आ जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अभी तो हमने पीछे करा, अगर ये है इसका होल स्क्वायर करूँगा, इसका स्क्वायर है तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। आया ना ऊपर एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, तो बोल फिर एक्स वाई जेड आ गया। अब क्यू की आइडेंटिटी लगा तो उसमें पता ही है, एक बार सम आता है फिर स्क्वायर आता है फिर इंडिविजुअल कर लोगे। ये भी होगा ऐसे ऐसे सवाल अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन लिख लो। करना है 2.17 2.18 देखोगे ना, फिर थोड़ा उस पर जाओगे और डीवाई को तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर आ जाओ कंसेप्चुअल एप्लीकेशन एक्सरसाइज में 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 फर्स्ट वही है ना, वो जीरो उठने वाला है। जल्दी से मतलब कहते हैं ना, मतलब विद इन अ मिनट चाहिए मुझे, विद इन अ मिनट। बेटा 40 सेकंड हो चुके हैं। समय समाप्त। हो गया। हो गया। फिजिक्स आज तो फिजिक्स में मैथ्स का बोझ उठा मैंने। बेटे अंत में नीचे के ग्राउंड रूट्स कौन है? ग्राउंड रूट्स में कौन खड़ा है? मैथ्स तो बड़ी है। कह रहा फिजिक्स में मैथ्स का बोझ उठा है। एनएम के आवाज एनएम के सेंटर ऑफ मास की मैं और आवाज भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। बेटे 12th के बाद मैं और आवाज एक ट्यूशन सेट ट्यूशन भी तो है पार्टनर। मैं जब इसके रहेगा मेरे साथ
से फिजिक्स नहीं कर ओए बट अगर इक्वेशन ना फिर बने ना यूनिट्स से वेक्टर की कोई सब वीडियो बन रही है। बिना इक्वेशन के तुम तो बस केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक ही होगी उससे कोई सॉल्यूशन ट्यूशन कोचिंग उसमें भी इक्वेशन आती है आ गया ये वाला टाइम ले लिया 8 आया था सर हाँ जी चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अरे बेकार है समझ गए ना लीनियर कॉलम में तो एक बार काटेगा सॉलिड कॉलम में तो 2 बार काटेगा डिस्टिंक्ट रूट्स है तो अलग अलग 2 बार d0 है तो एक बार टच करेगा और वो d नेगेटिव है तो टच भी करेगा ग्राफ बनाना आता है ग्राफ बनाना आता है कॉलम का ग्राफ बनाना आता है कॉलम का ग्राफ बना लेते हो हाँ और आप इसको ड्रॉ करना इसको ड्रॉ करो properly से अगर आता है तो 30 सेकंड में आएगा हो गया सर हो गया सर -5 इधर भी गलत है सर सही है +2 और +5 नहीं माइनस -5 सर सेम -2 प्लस क्या होंगे सर ठीक है मेरा हाँ ये हुआ ना कितना क्यूब्स है बट आप सब ना देखो ग्राफ सबने ठीक बना दिया बट एक चीज़ जो आपको और बनाना आना चाहिए मेरे को वो है ये EX या LLX जो पूछना ये आपने ये ड्रॉ कर लिया एक है -2 और एक है -5 बट ये आपको वर्टेक्स बनाना है -b by 4a वेरी गुड -b by 2 है और d by 4 है सॉरी -b by 2 -d by 4 डाल रहे तो ये हो गया -7 by 2 कॉमा चलो ठीक है नहीं वाला कर लोगे ना ऐसा कुछ आए तो और ये पता लगा ये पॉजिटिव पे काटेगा मतलब ये पॉजिटिव 10 मतलब ये इंटरसेप्ट होता है 10 पॉजिटिव पे काटेगा 0 डाल के ठीक है चलो तो ग्राफिक तो ठीक है फंक्शन में ही थे उसमें वन शॉट में दे देख दिए लेना फिर 50-60 मिनट्स ग्राफ ही थे उसमें बस फिर तो टेंशन ही नहीं है तो जल्दी जल्दी अभी देखो की पॉइंट्स इन सॉल्विंग डोमेन निकाल दो बेटा डोमेन जहाँ दिक्कत आएगी वे भी कर तुम्हारा भाई बैठा हो ठीक है ना समझ गया ना इसमें तो जैसे ऊपर भी है नीचे भी है ऊपर के लिए अलग नीचे के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन वैल्यू एक्स की जिसके लिए ऊपर और नीचे आंसर सेम आता है ठीक है ये वो सारी ये वाला तो 10th में करते थे पता ना अरे हाँ एक्स ले लो एक तो अगर ये पेपर में आ जाए तो शॉक मत हो जाना चल अंदर वाले का एक्स अंदर वाले का एक्स ले लो ठीक है एक्स आ जा सकता है हाँ ये दो कॉन्सेप्ट देखो क्या कह रहे हैं एक्सट्रेनियस रूट और लॉस ऑफ रूट क्या कह रहे थे देखो व्हाइल सिंपलीफाइंग द इक्वेशन कई बार आप क्या करते हो सिंपलीफाई कर दो तो x x कट कर दिया x - 1 से x - 1 कट कर दिया कट नहीं करना होता वो रूट्स होते हैं तो व्हाइल सिंपलीफाइंग द इक्वेशन द डोमेन ऑफ द या कट कर भी रहे हैं तो हम x not equal to 1 या x not equal to this फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है फॉर एग्जांपल कंसीडर द इक्वेशन रूट x = x - 2 ठीक है इधर अगर मैं स्कोरिंग करूंगा और स्कोरिंग करके सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या वैल्यू है 1 लेकिन 1 सेटिस्फाई करेगा समझ गए ना तो ये x1 जो एक्स्ट्रा रूट है 1 रूट है नहीं चेक कर लिया करो जब भी ऐसे स्क्वायरिंग को एक मारा करो ना तो चेक कर लिया करो क्योंकि स्क्वायरिंग को करने से क्या करते हैं हम ना इक्वेशन को एक तरीके से चेंज कर रहे हैं हमारी इक्वेशन ये नहीं है हमारी इक्वेशन ये है हम भूल जाते हैं कि हमारी इक्वेशन ये थी हम समझते हैं ये नहीं स्क्वायरिंग करने का मतलब है क्वेश्चन चेंज करना समझो बात को तो जो x की दो वैल्यूज हैं उनमें से आप 1 और 4 में से कौन सी वैल्यू पुट करो 4 चेक करो 4 चेक करेंगे 4 से तो रूट आएगा 4 बिल्कुल यू ऑब्जर्व दैट x = 4 satisfied but hence x = 4 is the only solution of the equation समझ में आएगा
समझ में आया? और जो डोमेन होगा हमारे इक्वेशन का वो ऑब्वियस बात है रूट एक्स है, रूट एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर रूट एक्स को यहाँ पर जो रूट एक्स है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, तब नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x माइनस 2 भी क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट एक्स 0 होगा, तो यहाँ पर x इक्वल से आई पास हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक्सप्लोरिंग द इक्वेशन डोमेन एक्सपेंड्स टू r, तो इसका डोमेन तो r है, अरे भाई मेरे इसका डोमेन तो r है, इसलिए वो क्या है x का रूट है 1, लॉस ऑफ रूट ये तो काट दिया है ना, x माइनस 2 से x माइनस 2 काट दिया, फिर बच्चा कहता है x इक्वल्स टू 1, नहीं यहाँ पर दो रूट्स हैं, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं वी हैव कैंसल फैक्टर x which causes the loss of root x equals to 2, जबकि यहाँ पे x equals to 2 मेरा रूट है, समझ रहे हो ना इस बात को? क्योंकि अगर आप देखो तो x माइनस 2 अगर यहाँ आया तो x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, दो वैल्यू आई 2 और 1 दो भी x और 2 है, हम क्या करते हैं कटिंग करते हैं गड़बड़ हो जाती है, बात समझ में आई नहीं? समझ गए? तो देखो जैसे ये वाले सवाल है, इसको सॉल्व करना आपने 10th में सीख रखा है, स्क्वायरिंग वैल्यू कर दोगे दोनों साइड, बट याद रखना जब स्क्वायरिंग करने के बाद x की जो वैल्यूज आएंगी उसको चेक कर लेना इसमें डाल के कौन सा रूट होगा और कौन सा रूट नहीं होगा, आ सकता है ग्राफ्स कर रखा है। इक्वेशन रिड्यूसिबल क्वांटिटी, तो पीछे क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पे दे रखा है, समझ गए ना? वही वाले क्वेश्चन, ठीक है ना? करा सब कुछ पहले देखो रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल मतलब पहले लग नहीं रहा क्वाड्रेटिक बट इसको हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, क्योंकि इसमें फंस गया नहीं है, ये फंस गया, तो इसको y दे दे, y प्लस 8 फिर आगे सॉल्व करना, ठीक है? और चेक कर लेना कि क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, अगर दोनों कर रही है तो दोनों आंसर है, ठीक है? समझ गए? फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ रियल सॉल्यूशन के बारे में पूछा है, ग्राफ से पता चलेगा तो ड्रॉ करके, जैसे यहाँ पे डिग्री ऑड है, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन जिसका रियल होगा डिफरेंशिएट हाँ ये बात याद रखो, डिफरेंशिएट करोगे तो पता चला कि भाई इसकी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, 0 रखे हुए x की वैल्यू आ रही होगी, टर्निंग पॉइंट्स पता होता है, टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं? ग्राफ में ग्राफ पड़ा हुआ है, इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है? किसमें? इस ग्राफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ है? वहाँ पे ऊपर पॉजिटिव इनको बोलते हैं मैक्सिमम, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, एयर पर टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम अबाउट टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं, ये कैसे मिलते हैं? डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करा हुआ है नहीं सब? हाँ, तो इसमें भी देखो, इसमें भी सेम कर रहा है यार, मतलब ये कर लेना, देखो इसमें कुछ है नहीं, देखो बेसिक है, x पे माइनस 5 इसको y ले लिया फिर इक्वेशन सॉल्व कर लिया, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल 2.3 के बाद लिख पाया नहीं आपने, कोई बात नहीं, मत जो मैंने लिखा है मत लिखो। एक्सरसाइज 2.6 लिख लो, 2.6 इलस्ट्रेशन 2.30 2.31 फटाफट लिखता जाओ, 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 ये सारे इन पे रीड लिख लो, रीड और कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज 2.7 रीड करके देखने की जरूरत नहीं है, पेपर में आएगा तो भी कर लो, कर लोगे एकदम सो जाएगा। अब आ जाओ ऑफिशियली आपका वर्ड इक्वेशन शुरू हो गया, ठीक है? ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर अभी बेटे बैटमैन देख के सोया होता है, सही में ग्राफ बैटमैन था हां होता है पूरे मॉड में x² - 2 उसका मॉड में -4, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं, तो ये सब तो मैं पता है मैं और देखो बता ही तो है ये सब ये सारी बातें, बट इसमें ना कुछ चीजें देखो समझने वाली है, मैं बताऊंगा इसमें बात करो, ये तो तुम्हें पता है d0 होगा तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, दोनों माइनस डिवाइड किया क्या होंगे -2 d नॉट इक्वल टू 0 रूट्स आर इक्वल होंगे, ठीक है? d पॉजिटिव आया और ध्यान से सुनना, d पॉजिटिव आया, ठीक है? d पॉजिटिव आया, d नेगेटिव आया, d नेगेटिव आया तो रूट्स कैसे होंगे? x = b + iota की और b - iota की। अच्छा अब इसमें ना एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है, ये ध्यान से सुनो, ये जो आगे दो पार्ट लिखे हैं ना ये तुमने नहीं पढ़ा, जैसे इसमें abc रियल है, abc रियल है, d > 0 d > 0, अच्छा तुम्हें पता है ना जब d = 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये भी पता होना चाहिए, ये भी अगर d 0 के इक्वल होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
इसमें देखो जल्दी से। हाँ, अगर ए बी सी रैशनल है, ए बी सी रैशनल है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर था और यहाँ डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, बीस का माइनस पूरे से करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर है। रैशनल होंगे, रूट्स भी क्या होंगे रैशनल। ये बात याद रखो, ठीक है। और ए जैसे 1 है, बी और सी इंटीजर है एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हेंस रूट्स आर इंटीजर। तो ये कंडीशन तुम्हें समझनी है, ये कंडीशन याद रहेगी ना तो थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लोगे। थ्योरी वाला में छोड़ मजा आता है। क्या कह रहा है, एबीसी रैशनल, एबीसी समझ गए ना, कोएफिशिएंट है, एबीसी रियल नहीं है, मतलब रियल नहीं है बट रैशनल है, इरैशनल नहीं हो सकता, रियल तो रैशनल इरैशनल भी होता है। ई पॉजिटिव, रूट्स कैसे आने चाहिए, डिस्टिंक्ट। अगर एबीसी रैशनल है तो डी एक परफेक्ट स्क्वायर, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी समझ गए ना, डी क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर, एबीसी रैशनल, देखो ऐसे भी समझ लो। अब देखो एबीसी रैशनल, ये रैशनल, डी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी रैशनल, दो रैशनल को ऐड करेगा तो भी रैशनल, और ये भी क्या रैशनल, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि हेंस रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। और इसमें भी उन्होंने बोला कि मान लो अगर एबीसी इंटीजर, एबीसी क्या है इंटीजर, रूट्स इंटीग्रल और डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, डी क्या है परफेक्ट स्क्वायर, एबीसी क्या इंटीजर है और डी क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स भी इंटीजर ही हैं, रूट्स भी क्या आएंगे इंटीजर, फिर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इंटीजर हो जाएंगे। सीधा देखो ये वाला, ये भी अलग ठीक है, मतलब एबीसी रैशनल और डी एक परफेक्ट स्क्वायर, अबे डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट डी आएगा ना, तो रूट में क्या आएगा माइनस बी प्लस में एक बार रूट डी बाई 2 है, हाँ मतलब तू उसको लिख देगा माइनस बी बाई 2 है प्लस में रूट डी बाई 2, ये लिखेगा ना भाई, इसको पी ले रहे हैं, इसको क्यों ले रहे हैं? तो कह रहा है एक बार पी प्लस रूट क्यों आएगा और एक बार पी माइनस रूट, क्या ही बड़ी बात बोल रही है, तो पता ही है। हाँ तो इससे क्या समझ में आया कि रूट्स क्या होंगे इरैशनल, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कभी इरैशनल नहीं होंगे, लेकिन अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरैशनल। तो ये तुम डायरेक्ट इक्वेशन देके बता सकते हो कि वो रैशनल होगा या इरैशनल। इक्वेशन देखो बड़ा, if the roots of the equation are real distinct, d greater than 0 दे दिया, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ it, लल्लू सवाल 1 मार्कर, ठीक है ना, समझ गए ना क्या करना है, इक्वेशन को लिया मतलब b निकाला इसका, d को greater than 0 लेके इनइक्वालिटी सॉल्व कर, इनइक्वालिटी सॉल्व करती बेसिकल मतलब कुछ ना कोई भाई सकता, यहां तक आ गया ना, हां एक ही दो वैल्यूज आ रही है, टेस्ट है भाई, आगू क्वेश्चन को बैठ, ये आ गया ना देख, तो यहां से एक वैल्यू कितनी आई, एक आई -2 और एक आई 8, अब चेक कर लेना फिर से, ठीक है ना, डोमेन कहां लाई कर रहा है, ठीक है, -2 से -2 से समझ गए, कर लोगे, चलो हो जाएगा। तो जो इसके मैंने बोला था ना रूट्स आप ऐसे भी हो सकते हैं कि जो रूट्स की एक ही जो वैल्यू है वो कहां से ना बताएगी -2 से, ये देखने का सवाल, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अच्छा देखो अब साफ साफ पता चल रहा है कि इन तीनों का सम 0 आ रहा है, a into b minus c, b into c minus a, c into a minus b, है ना, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो 0 है, सम आ रहा है 0, हां एक ए बी आएगा, एक माइनस ए बी आएगा, एक माइनस ए सी आएगा, एक प्लस आ गया, इसमें तो 1 तो इसका ही रूट है, 1 तो इसका ही रूट है, और 1 है तो 1 को डाल देना, तो उससे तुम्हारे पास अगर 1 डालते हो तो तुम्हारे पास एक कंडीशन आ जाएगी ए बी माइनस ए सी प्लस, अच्छा 1 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा ना, 1 डालोगे तो 0, वो कंडीशन तो आई नहीं तुम्हारे पास, 1 डालने से 0 आ रहा है, हाँ 0 ही आएगा इसमें, हाँ तो दूसरा रूट यूज कर लो, दूसरा रूट क्या होगा तुम्हारा c by c क्या तुम्हारा c into a minus b by b into c minus, ये टाइम्स ऑफ b, ये आ जाएगा तुम्हारा दूसरा रूट, समझ गए। तो अब उसे बोला है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, चलो ये तो थोड़ा अलग इक्वेशन है, रूट्स इक्वल है d0, रूट्स इक्वल है d0 तो वही वाली कंडीशन करी पहले ना, कौन है ये, वही 20 को मैं थोड़ी सी लगाया, समझ गए ना जनाब, रूट्स इक्वल है, ऑलवेज लुक फॉर परफेक्ट स्क्वायर्स, देखो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर b स्क्वायर b square c square पूरा ही हो गया, b स्क्वायर पूरा ही बन गया ना, a plus b plus c का होल स्क्वायर लग गया, ab plus bc plus -2ac का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, फिर उसको स्क्वायर पॉजिटिव को रखा, जहाँ से कंडीशन है यहाँ से सबको किससे डिवाइड कर दिया, abc से, सबको abc से डिवाइड करोगे 1/c, यहाँ 1/a और यहाँ पर 2/b,
समझ में आया? रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो। Can I prove that the roots of the equation cannot be different if real? समझ गए ना? समझ गए नेगेटिव है। ठीक है आएगा? Negative. Cannot be different. Cannot मतलब same आएगा। हाँ मतलब अगर ABC रियल है और रूट तेरे रियल है तो कह रहा है कि रूट्स इस इक्वेशन के डिफरेंट नहीं आएंगे, सेम आएंगे। मतलब कह रहा है कि D 0 आएगा। समझ में आई बात? रियल रूट्स आर इक्वल तो डायरेक्ट b माइनस b बाई 2 रख दोगे ना? B निकाला। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पर लेके आया वो करना तो पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन से बाद में क्या होगा? Since roots of the equation are real, we have -4 में एक को -2 उधर ले लिया और -2 एक बार उधर ले यही लिया। सर वहाँ तो अभी तो वहाँ पर एक क्लास मैं नैतिक हाँ मेरी अभी वहाँ नहीं ठीक है श्योर if since roots of the given equation are real अरे यार सर वो ये ठीक है d greater than equal to 0 दिया कंडीशन जो भी तूने निकाल रखी है वो डाली समय बाद 4 तो गया उधर जाके 0 हुआ इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हुआ ठीक है ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है नालायक को दो स्क्वायर का सम कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता इक्वल होगा और अगर दो स्क्वायर्स का सम 0 के इक्वल है तो इंडिविजुअल टर्म्स भी 0 है इंडिविजुअल भी टर्म्स 0 है इन सबको भी हमने 0 के इक्वल रखा तो AC की वैल्यू आ गई BD के इक्वल BD की वैल्यू आ गई BC के इक्वल सही बात समझ नहीं है वो कह रहा है सिंस from 1 and 2 we get 1 over we get d equals to 0 समझ गए ना आई तो गया ना यही तो था d होगा hence the roots of the given equation are not different ठीक है क्वेश्चन नंबर लिख लो एक बार 39 40 41 42 43 सारे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन एक बार देखना 39 40 41 42 आवाज और रेंज निकालना आता है हाँ जी कैसे निकालते थे रेंज फंक्शन का y लेंगे उसको x की टर्म्स में लेंगे चलो इक्वालिटी इक्वेशन का तो अगर मान लो मुझसे पूछा गया कि इसका रेंज होगा तो वो बड़े सारे तरीके डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम मिनिमम आप मिनिमम देख लो मैक्सिमम देख लो आपको रेंज मिल जाएगा ठीक है ना जैसे देखो ये fx था इन्होंने वैसे तो एक तरीका ही निकाल दिया इनका मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा x - स्क्वायर करो माइनस करो हां ये ज़्यादा आसान है देखो आप ये बात याद रखना सवाल के हिसाब से आपको अपना कॉन्सेप्ट मतलब अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा आप सोचो कि एक मेथड से मैं सारे सवाल सॉल्व कर दूं थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है एक मेथड कहीं पे बहुत इजी होता है तो कहीं पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अब अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो यहाँ पर साफ साफ पता चलेगा कि फंक्शन ऐसा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -5 मिनिमम क्या है -5 और मैक्सिमम क्या है इनफिनिटी तो -5 से तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 तो आप रेंज ऐसे भी बता सकते हो ठीक है चलो इधर देखो ये वाला कह रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फॉर रियल x लीस्ट वैल्यू बतानी है अब देखो अगर सिंगल फंक्शन होगा तो कोई बड़ी बात नहीं थी मेथड कंपेरिजन को लगा के आप बता सकते हो बट यहाँ पर एक रैशनल फंक्शन है ऊपर ये और नीचे तेरा कौन मिल गया ध्यान दे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी लीनियर बाय लीनियर फॉर्म क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहे हैं ना ये हाँ तो इसके लिए उसने वीडियो में कोई तरीका बताया था यही निकालने के लिए हाँ अभी याद नहीं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर बनती है ना तो या तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो उसने एक एलॉपिटल रूल लगा दो कि जैसे जो लास्ट है ना सी 17 का को एक बार हमें चलो और इसके अंदर रिकर्सिव डिफरेंस वो तो कंपोनेंट पे डिपेंड होगा हां वो भी कर सकते हैं आप एक बार ऐड कर रहे हो वैसे कनेक्ट कर रहे हो उन्हीं दो टर्म्स ऐसे कर रहे हो मतलब क्या करें इसको 5 लेके कर लो ज्यादा नहीं क्या करूंगा इसको 21/17 ये कर रहा हूं हां ये और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर हाँ यही करा था यही करा था इधर करके देखो जो सी वाली टर्म है करके देखो कोई इशू नहीं एक बार चेक करो हां होता है वैसे ठीक है सेम चीज बनी एक बार करके देखो एक हो जाएगा ना तो हाँ हाँ
3 1 2 8 7 3 3 78 माइनस में 3 78 प्लस में 25 और 70 कितना था 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 210 इक्वल्स 0 आ गया। सॉल्व करना, हाँ वही कह रहा हूँ कि ये सॉल्व करा रहा देख मतलब 5 आया। तो देखो कोई गलती ना हो रही हो। नहीं आया। देखो अगर आ गया तो ठीक है, वरना उसमें मुझे वीडियो दिखा दो, मैं देख लेता हूँ कि कौन सा पेपर गया। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कुछ था ये भी तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, दिखा वही हो वही टाइम याद है, इस टाइम पे नहीं रुको बात उसे नोट बना के सीख जाएगा। अरे उसमें वो होता है ना छोटी छोटी होम पार्ट कट करके रखते हैं। क्या कर तू कह रहा है इसको 21 बाय 17 रख दूं, ये कह रहा है ना 21 बाय 17 रख तो सकते हैं क्योंकि f0 बाय f0 होता है। उससे नहीं आ रहा, चलो फिर अभी टाइम वेस्ट मत करो। इधर देखो सिंपल सा रेंज मान लिया, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाई। अब पता है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका रेंज है और रियल एक्स तभी रियल होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो बस वो लिया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 सॉल्व करके हमारे बेबी का मेथड से आंसर। ठीक है ना, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेना एक बार दोबारा देख के मुझे बता देना क्या बेटा, एक बार उसको दोबारा देख लेना, अगर उसमें से बन रहा हो तो मुझे बता देना कैसे बना। 2.48 हो गया, मतलब माँ कर लो 2.48। ठीक है 2.49। अभी 2.49 देख के थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों है, बट अगर आप देखो तो ये इसमें एक्स की अपनी आइडेंटिटी बन रही है। सर ये बहुत पहले आपने रटवाई थी, पहले ऊपर वो वाली जो इक्वेशन बनी है ये वाली, ये नहीं ऊपर ऊपर ये अरे पीछे पेज में, अरे अगले पेज पे थी वो सर, ये वाली टू पे गया आगे करो। बहुत पहले करा होता है इसका, क्या कर रहे थे उस टाइम? जुलाई अगस्त में करवाई थी, फिर से जुलाई अगस्त में क्या चल रहा था टॉपिक? यही चल रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से सर्कल में था सर, ये कोई हाँ ये तो सर्कल में करा था ना टू डे इक्वेशन। हाँ ये पॉलिनोमियल में सर्कल, पॉलिनोमियल क्या है खराब हो और
ये देखो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, इसमें x स्क्वायर माइनस 2x है, ठीक है, इसमें लगा मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और 12y में 4 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा y माइनस 3 y माइनस ठीक है, 3 तो का क्या हो जाएगा y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 4 साथ में, ठीक है ना, और माइनस में क्या करोगे 3/2 4 से भी मल्टीप्लाई करो उसको, जब ये खुलेगा तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 9 हाँ 9/4 आएगा ना, माइनस 9 कर दो बस, समझ गया, 4 से 4 कट जाएगा, और समझ गया ना, ऐसे करके पूरा मेथड ऑफ कंप्लीट इसको लगा के यहाँ पर लग जाएगा। चलो हमने 2y भी ले लिया, सही बात है, जैसे 2y भी ले लो तो प्रॉब्लम थोड़ी सेम बात है, ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो, अब सबको पता है कि अगर लीस्ट वैल्यू चाहिए तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, आंसर आएगा 1, क्या आएगा, समझ गया, समझ गया ना, मतलब आप x y z तीन वेरिएबल देके डर मत जाना, और वैसे बात है उसमें कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आपके लिए थोड़ा सा अलग है, समझ में आया यहाँ तक, ये सारी कंडीशन मैंने बता रहे थे, ये वाली वाली बात होने बैठे हम कुछ बता के ये देख लो कंडीशन याद है ना, मैंने बताया था सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगी, कंडीशन कैसे क्या लेना होगा, ये वाली बड़ा आवाज कम आराम से हम लोग करो कैमरा किसने घुमाया, कैमरा किसकी निगरानी कर रही है? सही है एग्जाम चल रहा होगा देखिएगा यही देंगे अभी 5 से 8 एग्जाम, कैमरा ही नहीं है पीछे इसका पेपर ये तो करके बैठा होगा, बताएगा थोड़ी ना हमें, दम होता तो पेपर सर के पास रखवाता ना, फिर करके बैठा होगा। हाँ भाई तो बोला है इसको अरे तो बोल तो रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड फिर इसी से डिवाइड करके हाँ बी का मैग्नीट्यूड का भाई, जो आप लड़ियों में भी उसका पैरेलल आ जाएगा ये दिमाग से एक्स वाई में घेर दे रहा हूँ उसको हमें ये पता कैसे नैतिक जहाँ पे इक्वेशन को 3 मार्क कर रखा है वहाँ पे माइनस जी नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग, ax प्लस hy माइनस जी होता है। कॉमन क्या लिया कॉमन इसमें क्या आएगा तेरा अच्छा ठीक है होल माइनस है वो चल गया expression 1 can be resolved y square plus 2gh plus g square minus ac perfect square, अगर ये perfect square हुआ तो h square minus ab जो है वो greater than 0, अगर greater than 0 gh minus h square minus ab into में g square minus ac जो 0 minus ab c plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square square minus ऐसी छोटी छोटी तो ऐसा नहीं लगा जैसे लोग लॉकडाउन से पहले
एक जैसे लोग कहते हैं ना कि बाद में ये ना हमारे तो 2 दिन बाद वैसे ही कहाँ में 2 दिन थोड़ी सी हो भाई बेसबॉल में रिजल्ट कर रहा था प्रैक्टिकल बच्चे का टाइम अपनी हड्डी तो सबकी फटी। मैं तो बोल देना सर 100 लाख ना रखते हैं ये लॉकडाउन में कर दिया देख इसको मिलते ही फार्मल फैक्टर सीधा मिलते क्या मतलब टीवी की जो मुझे हाथ लगाई है ना मेरी कैसे निकाली तो रिकॉर्डिंग खत्म कर दे। कोई है पढ़ा तो नहीं है। छोड़ ना तो भाई अगर से समझ में मिल जाएगा भाई क्या वैल्यू सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है अच्छा वो हट जाएगा। तो भैया ऊपर से जिया मैंने मोमेंट में से निकाल के 40-50 कम जाएगा और कर ले तू कर 60,000 का ले लेगा ना कोई फिर बताइए 60,000 फिर ले लेगा वरना आप मैं ऐप खोल कर ले चल मेरे को दे दे 60 मार्क्स वाली ऐप खोल के कर ले सेम ही होते हैं बुक में वही सेम है। मैंने अब लिया तो नहीं था, ही अभी तो भाई वो 2 साल के मैंने लिया 1 साल पहले वो 1.5 साल के सबसे ज्यादा ऑप्टिक्स में है 317 30-40 हाँ तो 30 के ऊपर नहीं होगा। 40 भाई मेरे घर में सब उनको अच्छी लिया ना छोटे भाई तो ये लगा मेरी बहन को तो काइनेमैटिक्स से मेरे को लगता है केमिस्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम करती है मैं भी केमिस्ट्री में केवल तो चिड़ी नहीं है मैंने अभी तक ये पढ़ाई नहीं केमिस्ट्री कल रिवाइज नहीं करा ना केमिस्ट्री आज कल का तो छोड़ के ही चेक करेंगे ये करेंगे सीबीटी CBT है, पेन पेपर तो क्या ही चेक होगा बेचारे को टेस्ट वही तो कह रहा हूँ ओ भाई टाइम 87 से 87 से 120 का 34 की लाइन है 34 ओए वो यूज किया मैंने किसी फोटो भेजा तो ग्रुप पे भेजा ना ओए अब कर वो भेज दिया ग्रुप पे दिल्ली बॉम्बे और खड़गपुर अच्छा फॉर्म में रहते हैं फोन नहीं सेंगेज खत्म तो दिल्ली बॉम्बे खड़गपुर कौन सा फोटो किसी भेजी अरे लेटेस्ट की लेना लेटेस्ट ये रोपड़ 23 तो है वो भी ये भाई कहना भाई सेंगेज दिल्ली एक साल पहले गए भाई हर साल पर 25 की भी ले आ सका आगे योगी अभी तक 27 के लिए आते हैं पेपर वाली के पीवाई के पहले आ जाते हैं प्रीवियस ईयर की वो तो गए पेपर 25 का वो तो है अच्छा 25 ठीक है 25 के आ गए होंगे अरे बुक में के आ रही होगी मेरे ख्याल तो आ गई होगी अभी नहीं एलएम से मिल जाएगी मतलब क्वेश्चन तो देख देते हैं अरे वो साथ में एडवांस पेपर अगर तुम मांगो वो पकड़ा देंगे सबको अगर तो सब ले ले सब कोचिंग का मटेरियल भी ले ले सेम सिलेबस आएगा बस जो भी मेन क्वेश्चन कर रहे हो एडवांस में छोड़ रहे हो ना वो सारे क्वेश्चन एडवांस ही करना उसे एक दिन में अभी नहीं यूट्यूब चैनल ओए अगर मेरे बेटे का हुक्मनामा एक्स से निकल गया तो नाम का हुक्मनामा ले दो अगर एक्स जाइलोफोन रख दियो फिर बजाते रहेंगे फिर पूरी दुनिया एक्स बजाएगी मास्टर जाइलोफोन रख दियो सेंट जेवियर रख दियो सेंट जेवियर ज़्यादा रख दो सब तो सेंट तो फिर आता ही है कुछ नहीं होता जाल्टा नाम रखूंगा अबे 1 मिनट का है 1 मिनट का है सिर्फ सोडा नहीं होती वो कोई जाल्टा ऐसा कभी इसे 1 मिनट को उठा के ना सुनेंगे चिंता क्यों कर रहा है कभी किसने नहीं देखनी है वीडियो एक बच्चे ने देखनी है तो ये खाली टाइम को आगे करेगा बच्चे पढ़ के नहीं देखिए लिख के दे रहा हूँ पढ़ के नहीं देखिए बच्चे क्या पानी किसने इसके बाद से पहले भाई पानी ले लो पड़ी गए मेरे तो फट पड़ रही है वो अंदर माँ बाप के लिए खरीद दी होगी भाई ने हैं? माँ
तो दिखाने के लिए खरीद ली होगी कि मैं पढ़ रहा हूँ। माँ बाप आईटी अगर सेकंड हैंड है ये? क्या माहौल बना दिया तुमने, है ना? लाइट भी बंद भाई इधर देखो, ये ना कल मैंने factors- फोन से ना मैसेज करा था, वो गया ही नहीं, डिलीवरी नहीं हुआ, वहाँ नेट नहीं था। जो मैंने कहा मेरे फोन से क्या नहीं आएगा ये नहीं आया क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी तक ये तो इम्पोर्टेंट था, कंडीशन पढ़ ली। बस अभी आगे x square minus a अभी आगे काम आएंगे, अभी नहीं आएंगे। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन सबको पता है कि नहीं पता? अल्फा प्लस बीटा वही ये सेम और 3 का भी जरा बताओ। हमें तो पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a और वो ये अच्छा है, ये अच्छा है। ये देखो, अगर x अल्फा है और x बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, सेटिस्फाई द इक्वेशन a of fx square plus b of fx plus c then sum of f alpha plus f alpha, समझ गए ना? कि जो x की जगह अगर आप fx लिख दो, x की जगह fx हाँ, तो f of alpha और f of beta माइनस b बाय a हो गया, तो एक ही बात हो गई ना, sum of zeros पर। सही समझे ना? समझ गए हाँ, ये देखो, ये अच्छा है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ये आता है पेपर। सिमेट्रिक फंक्शन के ऊपर सवाल भी हम काफी सारे आपके पीवाईक्यू काफी सारे होते हैं। पढ़ो, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax + bx + c = 0। सब मैंने बोला था ना, ज्यादातर सवाल इसके बनते हैं। हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, an expression in alpha beta which remains the same when alpha and beta are interchanged is symmetric function। समझ गया ना? देखो कि अगर आप अल्फा और बीटा को चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मतलब मैं क्यों बताऊं, मान लो मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, हां जी है, इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, हां जी है, कोई दिक्कत नहीं, इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। मैं तुमसे एक पॉलिनोमियल चाहता हूं, क्या चाहता हूं? पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हो, 10th लेवल सवाल, जिसके जीरोस हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा ये सिमेट्री की फंक्शन तो है। सोचो, जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैं एक्सचेंज कर दूं तो फर्क पड़ेगा? जिस अब दो नए जीरोस 1/अल्फा 1/बीटा, क्या फर्क पड़ेगा? इनको सिमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, सिमेट्रिक फंक्शन कि अगर आप एक्सचेंज भी कर दोगे उसको तो आपके पॉलिनोमियल को कोई फर्क, समझ गए ना? हाँ, जैसे मैंने लिया एक अल्फा प्लस बीटा ले लिया, एक अल्फा प्लस 2 बीटा ले लिया, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। सिमेट्री क्या है? अल्फा प्लस बीटा, ये पहला रूट है, इसमें चेंज करूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो पड़ जाएगा, इसमें तो बीटा प्लस 2 अल्फा बन जाएगा जो कि अलग वैल्यू देगा रूट की। बात समझ में आई? सरदर्द तो नहीं हो रहा है? देखो, अगर हेल्थ ऊपर नीचे लगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लो ना, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। हो सकता है कि पिछले एक वीक से तुम मेहनत ज़्यादा कर रहे हो तुम सब, तभी मैंने आते ही बोला था आफ्टर एन एग्जाम आप एक आधा दिन का ब्रेक ले लो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, कोई सारी बातें बताइए उनको। ये आइडेंटिटी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट और यहीं से एक नई दुनिया शुरू हो जाती है सवालों की, जिसमें मैं बताने वाला हूँ। देख लो 10th लेवल, 10th ये 10th में कराया था यार, तो ये पूरी आइडेंटिटी लिखवाई थी 9th में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस में आधा घंटा इसी को लिख रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब हमने 10th में कर रखा है, इनको बस आपने याद रखना। देखो मजेदार पता क्या है, मजेदार होगा तुमसे ना इस ऐसी वैल्यूज पूछेगा, ऐसी और मैं तुम्हें दिखाऊंगा पीवाईक्यू में ऐसे भटेरे कम से कम 15-20 पीवाईक्यू ऐसे हैं जिनमें अल्फा की ऐसी पावर्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। स्क्वायर टर्म्स के सर ये एक और ये जो 7th है, इसको हम एक और लिख सकते हैं ना, रूट ऑफ अल्फा प्लस रूट ऑफ बीटा, स्क्वायर से रूट हटा दो तो मॉड लिख दो, सेम बात है ना? समझ गए ना? ठीक है, तो ये देखो 10th लेवल सवाल क्यों नहीं करेगा, ये सब छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, ये भी देख लो, कर दो क्या वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स क्या है बेटा, secant थीटा माइनस tan थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are this and this। तो भैया आइडेंटिटी है secant थीटा माइनस tan थीटा और secant थीटा प्लस tan थीटा रेसिप्रोकल है, और एक तरीके से अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो इसके क्या हो गए 1/अल्फा 1/बीटा, ये वाला क्वेश्चन हो गया कि अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा Replacing x by 1/x। बस आपको पता है ना secant थीटा माइनस tan थीटा 1/secant थीटा प्लस tan थीटा उसके साथ वो कौन सा था, लड़का कौन सा था वो चैट में रिजल्ट आया बच्चा बात हो गई बंद कर दिया। चलो आ जाओ
सी ए जीरो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जीरो ए बी माइनस टू मैं तो सर आप ऐसे क्या हो गया सर आप भी स्ट्रेस ले रहे पतला नहीं हो पा रहा हो इतनी सी प्रॉब्लम है ये बच्चों को देखो परसों पेपर देने जाना है हालत टाइट है कॉल कर रहे हैं ये तो यार सारी उम्र होना ही होना है। सर क्या बात कर दी आपने अरे बच्चे कौन नहीं आया? अश्लीन जी कहाँ पे गया है? बीमार है नहीं, पढ़ाई के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाइट है भाई, डाइट ठीक करना है। मैंने भी उनको समझाया कि हेल्थ पे भी ध्यान दो मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो Diet तो पेपर बोला। के बाद थोड़ा ब्रेक लो आधा दिन कहीं घूमना है खाना है रौनक की तबीयत खराब हो गई है बस वाले, हम डर गए थे। रौनक को हाँ मजाक नहीं Jaundice हो गया ना? बीच ऑफ द सेशन जॉन्डिस हो गया और टाइफाइड दोनों हो गया नजर लग गया हो गया क्या पेपर हो गया 2-3 नंबर आ गए तो मैं भी कम हो गया वो भी कम हो गया हमने थोड़ा बोल भी दिया मतलब हमने इंस्टीट्यूट में बता दिया बच्चों को बता दिया था तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा बता दिया था अब हो जाता है कि कई बार बच्चों को थोड़ा सा नजर लगती है नजर इस फॉर रियल बेटा वो DTO है सर? ये कौन सा मिला उसको? मैथ्स ए मिला उसको। हाँ वही कंप्यूटिंग ही अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा है सीएससी के बाद नीचे मेरे को यार ये hedge fund management- मैथ्स और कंप्यूटिंग आता है सीएस के नीचे हाँ। तो फिर अब क्या हुआ कि ये पता नहीं क्या होगा इंस्टीट्यूट आया ना घर पे पढ़ रहा है फोन कर रहे हैं क्या हो रहा है कह रहा है बस दवाइयाँ डॉक्टर के हाँ, बता रहे हैं। सोचो ना क्या फायदा होगा इतना इसलिए कहते हैं और पता है उसकी हालत क्यों है मैं बताता हूँ वो पूरी रात 3-4 बजे तक पढ़ता था जैसे तुम पढ़ते हो पूरी ऑनेस्ट डाइट का ध्यान नहीं रखता था फिर सुबह आ जाता था 9 बजे वही कंजियाँ मतलब ऐसी आंखें जिनमें जो धुली भी नहीं होती ऐसी आंखें जिन्होंने अभी तक ढंग से सूरज देखा भी नहीं बेड से निकला बैग उठाया पहुंच गया और फिर बैठ के यहाँ पे पढ़ना तो तुम्हारी क्राइटेरिया ही मैच होगा वही मैं कह रहा हूँ और फिर क्या होता था उसका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था फिर लंच लेट करता था 3-4 बजे आके लंच करता था 1 महीने तक यही हुआ जॉन्डिस टाइफाइड बेड रेस्ट कोई इसलिए तो बोल रहा हूँ मुझे रिपीट नहीं करना फिर 1 महीना रुके तो 2-3 Diet की दिक्कत 2 पेपर छूट गए उसके एलएन के 2 पेपर छूट गए नहीं गया था 2 पेपर कि आप जिंदगी से लड़ रहे हो आप पेपर थोड़ी देंगे तो इसलिए कह रहा हूँ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो सुबह उठते हो तो अच्छी कुछ भी अच्छा सा खा लो जो तुम अभी ना तुम वो मेहनत करो प्योर मेहनत तो उसके लिए अपने आप को ना देखो कोई बड़ा काम नहीं करना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें ये करना चाहिए बट फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बॉडी के लिए तो बनती है ब्रेन को सुपर फूड दे रहे हो अगर तुम नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज में वो खाओ जिससे तुम्हारा मतलब ना बॉडी को ज़्यादा बेनिफिट हो प्रोटीन रिच डाइट लो वॉलनट्स खाया करो जेब में वॉलनट्स रखा करो घर से 10 गिरी वॉलनट्स की तो उठा लो 5 गिरी आलमंड्स के तो उठा लो यहाँ पे रैंडम बैठे खाओगे मैं कुछ नहीं बोलूँ टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि इतना थोड़ा स्नैकिंग चलती है तो मैं ऐसे नहीं खाना तो सॉल्टेड खा लो रोस्टेड खा लो लेकिन कुछ इसमें जाना ज़रूरी है ताकि ये अपना काम करता रहे ये अपना काम करता रहे देखते हो जो लोग बहुत ज़्यादा वर्क कल्चर में होते हैं ना उनके खाने का ध्यान कौन रखता है उनकी कंपनीज ही रखती है गूगल पे देखो उनको पता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम बड़ा करते हैं मतलब अच्छा काम करें इसलिए उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम हो पॉड्स बने हैं पॉड्स स्लीपिंग पॉड्स सो जाओ स्लीपिंग पॉड्स सो जाओ तो ये सब ध्यान क्यों रखा जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि काम बड़ा करने वाले इनको हम बहुत मुश्किल से दुनिया से ढूंढ के लाए हैं ऐसे थोड़ा मिल जाएगी गूगल माइक्रोसॉफ्ट तो इसलिए प्लीज़ अपने खाने पर ध्यान दें रोटी पर ध्यान दें स्ट्रेस लगे एक मतलब कई बार क्या होता है मैं बताता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट एक आधा दिन ऐसा भी होता है जब मैं उठता हूँ तो सच में उठने का मन नहीं करता जब मैं उठता हूँ तो मेरा सच में उठने का मन नहीं करता और फिर जब मैं सोचता हूँ कि ये सब क्लासेस पाइपलाइन है आज ये सब है तो सच कह रहा हूँ कई बार तो टू बी ऑनेस्ट झूठ नहीं होना चाहिए आने का मन नहीं करता लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह पर है तो कई बार पुश करके आना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है कि चलो ठीक है कोशिश करते हैं लेकिन फिर उस दिन में अपने आप को थोड़ा सा ना कहते हैं ना अपने आप को ट्रीट क्या ट्रीट दो कि भाई आज कुछ बढ़िया काम करा अगेंस्ट द बिल करा है आज चलो कुछ अपने मनपसंद का खा लो आज अपने मनपसंद की कोई एक सीरीज का एक पार्ट देख लो थोड़ा अपने आप को टाइम दो जस्ट स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ क्योंकि अभी आप टाइम ना बुक्स के साथ स्पेंड कर रहे हो आप अभी टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रहे हो टीचर के साथ स्पेंड कर रहे हो बट नॉट विद योरसेल्फ रात को भी आप अकेले नहीं होते आपके साथ लोग होते हैं कुछ अकेले का थोड़ा सा समझो ये बात मिस नहीं होना चाहिए बीच में अगर गैप आया तो फिर कम बैक बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीजें दोबारा देखो फ्लो है ना अभी फ्लो है अभी जल्दी जल्दी काम हो रहा है अब कैसे हो गया इसको नेगेटिव कर लो ये जो ये है ना ए बी माइनस ये इन सबको प्लस करके 0 पे कर आ रहा है इन सब का जीरो ये अगर इन सब का जीरो आ रहा है तो एक तो रूट हो गया 1 ठीक है और एक क्या हो गया सी बाय सी बाय है ना
तो वो क्या होगा c बाय a माइनस 2b A minus 2B और a बाय ये b minus 2c वही वाली बात हो गई ना कि ये भी एक रूट बन गया। तो अगर ये एक रूट बन गया तो आप इसमें डाल कर भी सॉल्व करोगे, दो कंडीशन आएगी। हाँ, या आप देखो ab प्लस bc, अगर इसको मैं खोलूं ac माइनस क्या आएगा इसको 0 के इक्वल ही तो उससे ही आता है। देन सॉल्व क्या है ना, सॉल्व करना है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो 1 आ गया, एक तो 1 आ गया, दूसरा चेक करो ना ac माइनस 2bc और नीचे क्या आएगा ab माइनस 2ac। यहाँ से देख अगर मैं तो ac को लिख सकता हूँ ऊपर नीचे सेम टर्म हो जाएगा AC वो कर दो ना ये माइनस b कंपोनेंट डिविडेंड लगा के कंपोनेंट डिविडेंड सबको एक टर्म में डिवाइड कर जैसे ऊपर AC और BC है, सॉरी ऊपर AC BC है ना, हाँ तो नीचे AB को पुट कर दे, हाँ नीचे AB को पुट कर दे माइनस AC माइनस BC, एक ही है ये। ऊपर आ रहा है AC माइनस 2BC और नीचे आएगा माइनस AC माइनस BC माइनस 2AC, नीचे देखिए कट नहीं आ रहा है Minus 3AC आ गया। BC अपॉन में माइनस 3AC माइनस इसमें उसमें अगर कंपोनेंट डिविडेंड कंपोनेंट में डिविडेंड को लगा तो सकते हैं। तो एक बात बताओ, हम सॉल्व भी क्यों कर रहे हैं? हम हाँ बात तो सही है कि ये आंसर को तो चलो देखते हैं आंसर में उन्होंने क्या दिया। एक तो रूट 1 ले लिया, वही दे दिया, उसी पे छोड़ दिया। उसी पे छोड़ दिया। वही मैं कहता हूँ सॉल्व भी करेंगे, चेक तो करें आंसर वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है डन है ना। मेरे को तो खैर सामने कंडीशन भी यूज नहीं करी वन डाला, फिर वन डाला तो ये आगे हमने तो सीख लिया कैसे हम जीरो आया तो जीरो ठीक है। ये सब क्वेश्चन लिख लेना, मार्क कर दो 59 60 ये सारे। ये कैमरा किसकी निगरानी कर रहा है? ये देखो तो ये मीना ने करा हो पक्का और किसी का हाथ जाता है यहाँ पे। घुमा दो। तू नहीं घुमाया बेटे, तू समझेगा तूने किया ना नहीं। बेटे, चेयर उठाने आया होगा तो रात को कह रहा है दूसरे बच्चों को भला कर देता कब है। लग रही है बीच सच में क्या हो हाँ मुझे मैं तो नहीं कर तो बाद में आए सही है। चलो क्या करना 59 मैं बताता हूँ 59 60 आलो ये वाला करो क्वेश्चन नंबर देखो, बाकी सारे मैं तुम्हें घर पे रीड करने के लिए दूंगा। 2.59 से ये वाला जो सेटअप है बहुत इंपॉर्टेंट। 2.59 से 2.76 तक फटाफट देखो। 2 पॉइंट ये फेवरेट क्वेश्चन है भाई मेरा, पहले बता रहा हूँ ये। और ऐसे ऐसे पहला ही PYQ है देखो, अगर तुम देखोगे ना पहला PYQ क्वेश्चन 121 पे स्टार्ट हो रहा है, पहले ही सवाल पहला ही सवाल। देखो समझ गए ना कहां तक करने थे? 2.59 से 2.76 आगे तक अभी तक थोड़ा बैठेगा ना सबसे पहले ये कर कुछ खा ले कुछ पीना। सबसे पहले ये कर मैं यही बोल रहा हूँ, यही छोटी छोटी चीज हर रोज तो नहीं खाते हो पीते हो। आज मन कर रहा है जाके एक जूस पी लो, आज मन कर रहा है कुछ खा लो। अरे सच में यही तो यही जो तुम अपना मन मार देते हो ना कि नहीं जी मैं तो राम हूँ यही तो दिक्कत आ जाती है। इंसान बनो पहले यार। मैं कह रहा हूँ अगर पीते मैं कह रहा हूँ अगर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि Fruit beer, fruit beer. थोड़ा 5 मिनट का चेंज चाहिए, उठो जाओ बनवाड़ी में ये तो रोज मिलता है भाई व्हाट्सएप बोल एक मिनट। हां व्हाट्सएप बोल पुरजोर पे 17 अबे नहीं अरे वो चाहिए वो दिया होगा तो कौन सा वाला होगा? नहीं मैं सारे कर देखिए मैंने सीधा इसको बोला ये निकालना तो इसके पहले एक इसको कोई बताओ ये चल रहा है। चल तो सही है एक इसका निकाले एक इसका एक ये वाला निकाल ऊपर वाले को इसके 1 घंटा 16 मिनट 26 सेकंड। इसका
अरे यार ये दोनों इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं ना, फंक्शन और ये तेरे चार्टिंग में स्कोर देख मैं कह रहा हूँ देख यार तू कभी नहीं बना है। अरे इसमें आगे पीछे भी होते हैं, कुछ में अलग अलग ऐसे एक साथ अलग तो कंपोनेंट निकाले हैं। फैक्टर बनाया है इसको वो तो वो बहुत गलत है हाँ ये आ गया, ये आने के बाद तो किसकी है? नैतिक और ये वही वो लड़का कौन था जो तेरे को लेके जा कहाँ से कहाँ तक करना है? भाई बच के रही फील्डिंग में टाइम 5976 फैक्टर लेके मेरा आपने कंपोनेंट्स 5976 करना है। फैक्टर कंपोनेंट को डाला हुआ है हमारा आसान है। जैसे समझ इसका क्या है? ए वो वाला गाना का जो कल गाया ये साइड का होगा ना ये और 2.59 में क्या करा देखियो नैतिक? देख ले पर यहाँ सब तो वही आंखें नहीं थी अबे 4a + 2b कहाँ से आ गया? कौन सा ये 90 वाला अच्छा उसको पुट करेगा तो न्यूमेरिकल टाइप में वो वर्क है किया है वो क्या क्या कोसाइन वाला क्या डायरेक्शन कोसाइन वाला टॉपिक करना है। सब करना है सब अरे यहाँ से भी आदि करा है तो सब करेगा से एक चीज इसमें याद रख cos को आया था plus cos square theta plus cos square gamma अरे वो 1 के इक्वल होता है ये तुमने बताया था मेरे को 11 ये वाला जो बताई थी हाँ। अरे मैंने बताई थी 3-4 दिन पहले बताई थी अभी जो ऐसे बन रहा होता था ना, ये थीटा बन रहे होते थे। नहीं तो लानी जाए लैमिस हाँ, थ्योरम वही है तो बताया था। लामी ये वो नहीं है अबे जो लैमिस थ्योरम होता है वो तो साइन जो वो 3 ट्रायंगल बन रहे होते हैं ऑपोजिट एंगल में होता है वो हाँ। ये तो आवाज तुमने टीचिंग करियर से रिटायरमेंट क्यों ले लेते हो cos square theta plus cos square gamma 1 है वो 4x z square by r square के इक्वल है जब x की तरह x y का फंक्शन वेक्टर r y प्लेन इक्वेशन वेक्टर और z जो है ना z प्लेन इक्वेशन वेक्टर ठीक है r स्क्वायर जो है कि नॉर्मल यूनिट है पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर नहीं पता इसको गिनाओ देख ले। सेंटर मास में डाल रहा बेटा मेरे को अपना अगर काम फोन की दिक्कत है किताब की दिक्कत है रखी उधर किताब गिर के टूटेगी भी नहीं फोन गिर के टूटेगी से आ गया यार लामी लामी लामीज की किताब है लामी अबे बंद कर देना ओ जमार जी बंद कर दीजिए अबे वॉल्यूम का बटन दबा दे दिमाग वॉल्यूम बटन दबा दे आवाज भाई बंद ही नहीं कर रहा